बिहार से बड़ी खबर है, आरजेडी ने फिर से रिकाउंटिंग की मांग उठाई है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल हो रही खबर ट्विटर पर चल रहा है। बिहार मांगे रिकाउंटिंग। बिहार में इंतखाब के नतीजे जाने के बावजूद ट्विटर पर अपोजिशन की दोबारा वोटिंग की मांग है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रिकाउंटिंग का मुतालबा कर रही है आरजेडी। बड़ा अपडेट बिहार से आपको बता रहे हैं। ये खबर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तेजी से वायरल हो रही है कि आरजेडी ने फिर से रिकाउंटिंग की मांग उठाई है। बता दें आपको कि 3 मरहलों में बिहार इंतखाब मुकम्मल हुए। 10 नवंबर को काउंटिंग हुई। वाज़े अक्सरियत के साथ 125 सीटें लेकर एनडीए ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया, लेकिन तभी से लेकर अब तक मुसलसल आरजेडी की जानिब से रिकाउंटिंग का मामला उठाया जा रहा है। बड़ा अपडेट बिहार से आपको बता रहे हैं, फिर से आरजेडी ने रिकाउंटिंग की मांग उठाई है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। ट्विटर पर हैशटैग बिहार मांगे रिकाउंटिंग ट्रेंड कर रहा है मुसलसल। अपोजिशन ने दोबारा वोटिंग की मांग की है। रिकाउंटिंग का मुतालबा किया है अपोजिशन ने एक बार फिर। बड़ा अपडेट बिहार से आपको बता रहे हैं। तो अपोजिशन शांत नहीं बैठा है, तब से मुसलसल कयास आराइयां भी तेज हैं सियासी गलियारों में कि क्या बिहार में कोई फेरबदल अब भी हो सकता है, अब भी मुमकिन है। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस खबर पर मजीद चर्चाओं के लिए अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर मौजूद हैं। अब्बास साहब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम पर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है, बताइए। अब्बास साहब, ये खबर आप तक भी पहुंची होगी जरूर। काउंटिंग हो गई, सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया एनडीए इत्तेहाद के सामने, लेकिन अब खबर यह है कि अपोजिशन यानी कि आरजेडी की जानिब से मुसलसल रिकाउंटिंग का मुतालबा किया जा रहा है। देखिए, ऐसा रिकाउंटिंग का मुतालबा विपक्ष ने किया है और उसका हक है करे, लेकिन जहां तक सवाल, जब आदमी हार जाता है तो इल्जाम चुनाव आयोग पर लगता है। इनसे पूछिए यही कि जब 200 महागठबंधन जब बना, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस सब मिल के लिए लड़े और उस वक्त एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 2/3 सीटों से वो जीत के आए थे। उस वक्त बीजेपी ने नहीं कहा था कि काउंटिंग करवाया जाए। तो ये लोग रात में ही लोग जो है मंत्रालय बांट रहे थे, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर रहे थे। अवसर में हुआ क्या अब उनके अरमानों पे पानी फिर गया और नतीजा ये है कि अभी चुनाव आयोग को दोषी मान रहे। मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर अधिकार है जाके करें, लेकिन ये चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग क्या करता है ना करता है हम नहीं करते, लेकिन वहां से भी रिजेक्ट होगा क्योंकि ये हार चुके हैं और जितना करना था बिहार की जनता को गुमराह उन्होंने किया था, कुल करके वोट ले लिया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जी, तो आपको लग रहा है कि अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि ये डीएम होता है। हम तो खुद काउंटिंग में रहे हुए हैं, देखा मैंने कैसे होता है, सर्टिफिकेट मिलता है। मैं बता दूं मामूली सा, एक काउंटिंग में 5, एक ही असेंबली में 5 बार रिकाउंटिंग हुआ, 12 वोट से आरजेडी का कैंडिडेट हारा। अब क्या बोलिएगा इसके बारे में? आप हिलसा की मैं बात कर रहा हूँ, जिन मुख्यमंत्री का मतलब गृह क्षेत्र है, एक ही विधानसभा 5 बार उसको रिकाउंटिंग किया गया, लेकिन फिर भी 12 वोट से हार गया बंदा। तो इसका मतलब तो है कि निष्पक्ष था। तो ये विपक्ष को इल्जाम लगाने के आधे इल्जाम लगाए, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब अगर कुछ खदशात हैं, विपक्ष के मन में कुछ डाउट्स हैं, तो दूर हो जाने दीजिए। हाँ तो ठीक है, चुनाव आयोग हमारे सरकार का क्या लेना देना है? जदयू थोड़ी जा रही के खिलाफ काउंटर तो नहीं करने जा रही है भाई। वो चुनाव आयोग में जाए, 117 या 120 कितना सीटों पे रिकाउंटिंग की बात करें, तो चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। हमारे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को तो लेना नहीं है। जी, तो जो दिल में आ रहा है अपोजिशन के, वो उन्हें करते रहने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बहरहाल ये देख लेगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अब जबकि मालूम है कि और ये घबराहट कि किसी भी हालत में गद्दी पे बैठना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसे। अब जान दीजिए कि चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। तो अब्बास साहब, अब सरकार को लेकर क्या सरगर्मियां चल रही हैं, क्या होने वाला है? अभी एनडीए की कौन सी अहम मीटिंग अब होने वाली? सरकार बनेगी और हालात में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, इससे दुराय नहीं।
नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। लेकिन अगर अपोजिशन का ये शोर अगले कुछ दिनों तक मुसलसल कायम रहा और अपोजिशन कामयाब रहा इस चीज में कि इलेक्शन कमीशन उनकी इस मामले की कम से कम सुनवाई करे, रिकाउंटिंग को संजीदगी से ले, अब देखिए अभी इसमें कुछ हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते और मैं समझता हूं कि अब इसको उन लोग को जाने दीजिए, उसमें क्या निर्णय लेता है तो उसके बाद हम लोग बताते हैं। ठीक है, आप मानते हैं कि ये बेजासी कोशिश है अपोजिशन की, कुछ हासिल होने वाला नहीं है? बिल्कुल ये अननेसेसरी ये इसको लिटिगेशन में डालने के लिए और ये सिर्फ मीडिया में या अपने वर्करों को संतुष्ट करने के लिए। देखो हम गए थे और देखिए उनकी सरकार थी, उन्होंने नहीं किया, यही सब करना उनको वही जाना है, इसके अलावा कुछ है नहीं जी। यानी ये कोशिशें कितना भी करता रहे अपोजिशन, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चंद सीटें भी गिनवाई गई हैं अफजल अब्बास साहब कि जिन सीटों पर तो लाजमी रिकाउंटिंग के लिए जोर डाल के कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, जहां बहुत ही कम मार्जिन था। चलिए फिर बात होती है, सब है नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर थे हमारे साथ। उन्हें लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिशन चाहे कितना भी मुतालबा करे रिकाउंटिंग के लिए करता रहे। इलेक्शन कमीशन अगर उनकी सुनवाई करना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन करे उनकी सुनवाई, रिकाउंटिंग का मुतालबा है तो उसे भी पूरा किया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारे साथ भाई वीरेंद्र भी मौजूद हैं, आरजेडी के तर्जुमान है, फोन लाइन पर मौजूद हैं भाई वीरेंद्र भी। वीरेंद्र साहब इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। वीरेंद्र साहब बहुत तेजी से खबर वायरल हो रही है कि आरजेडी ने मांग की है कि रिकाउंटिंग किया जाए बिहार असेंबली इलेक्शन में, कितना पुख्ता माने इस खबर को? अब तो 3 लोगों ने बयान दिया है, अब इसकी सूचना हमें नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पार्टी से हटके, क्योंकि एक मुख्य प्रवक्ता होने के कारण हम यही कहेंगे कि 17 सीट ऐसे हैं जहां महागठबंधन के लोग 1000 के अंदर में हराए गए हैं और 17 सीटों का रिकाउंटिंग हो जाएगा तो मेरी सरकार तुरंत बन जाएगी अपने बल पे। और ये कहीं न कहीं एनडीए की मिली भगत की वजह से और लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, गला घोटा गया है और लोकतंत्र के साथ मजाक किया गया है। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को कोई एप्लीकेशन लगाई है आप लोगों ने? वाकई अच्छा वीरेंद्र साहब, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में वाकई संजीदगी से कुछ कोई अर्जी, कोई एप्लीकेशन दाखिल किया आप लोगों ने? इलेक्शन कमीशन में गए थे और चुनाव आयोग में गया था लोग, और वहां हमारे नेता लोग गए थे महागठबंधन के, और उन्होंने अपनी बातों को वहां रखने का काम किया है। जिस दिन रिजल्ट निकला, जिस दिन हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, लोकतंत्र की गला घोटा गया है, उसी दिन हम लोगों ने वहां कंप्लेंट करने का काम किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या यकीनदानी कराई आपको, क्या यकीन दिलाया इलेक्शन कमीशन ने? कोई रिएक्शन आया इलेक्शन कमीशन का? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। हमारे उम्मीदवार 7 वोट से आ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार 13 वोट से आ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार 17 वोट से आ रहे हैं। ये कहीं भी सच नहीं लगता है और ये लगता है कि निश्चित रूप से जानबूझकर ये हराया गया है, क्योंकि ये हमारी सरकार बन रही थी और बिहार में लहर था कि नीतीश हटाओ तेजस्वी को लाओ, और सबके मन में एक ही बात था, बदलाव की लहर थी बिहार में, और हर तबके के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग ये चाहते थे कि नीतीश कुमार को हटाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन वीरेंद्र साहब, जो आपके सियासी मुखालिफ हैं, जो आपके ऑपोजिशन में लोग हैं, या फिर यूं कहिए कि जो एनडीए के लोग हैं, उनका कहना है कि ऐसे तो कई सीटें ऐसी भी है जहां बहुत कम मार्जिन से हमारे उम्मीदवार हार गए हैं इलेक्शन। तो इस डिमांड का मतलब समझ में नहीं आता है हमें। नहीं, सवाल है कि ये लोग बहुत रणनीति के तहत ऐसा काम किया है, और रणनीति के तहत करके आप बताइए कि नीतीश कुमार को मैंडेट मिला है मैंडेट तेजस्वी यादव को, और 71 सीट वाले आज मुख्यमंत्री पद से आ रहे हैं, मात्र 43 सीट आया। उनको तो माने नैतिकता का तकाजा देते हुए और कहना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं,
और उनको चाहिए अगर पाप धोना है अपना तो महागठबंधन को सपोर्ट कर दें। तो एक बात बताइए वीरेंद्र जी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल तेजस्वी यादव ने की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत जारियाना अंदाज में उन्होंने पोस्टल बैलेट वोट्स का जिक्र किया था, जिन वोट्स को रद्द किया गया है, इसको लेकर कितने संजीदा है, कितने आगे तक जाने का मूड है आप लोगों का? लोग आगे तक जो कानून का दायरा है उसको हम लोग निश्चित रूप से वो दायरा को पूरा करेंगे और आगे जाएंगे। कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में भी जाएंगे और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जमीनी हकीकत है और जनता हमारे साथ है, हमारे महागठबंधन के साथ है और जनता की लड़ाई को हम लोग सड़कों तक लड़ने का काम करें, सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। कितनी तादाद होगी पोस्टल बैलेट वोट्स की? काफी संख्या में वोटों की आप देख लीजिए, महागठबंधन और एनडीए का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मात्र 12,000 के अंतर में 17 सीट कैसे जीत गया भाई? 15 सीट कैसे जीत गया? 12,000 वोट ही केवल कम हमारा है पूरे वोट का, टोटल वोट का। अभी मैंने बेईमानी करने के बाद 12,000 वोट, उसमें 15 सीट कैसे आप जीत गए? नहीं, ये मार्जिन तो समझ में आ रहा है वीरेंद्र जी। जो पोस्टल बैलेट वोट्स की बात है वो उनकी तादाद कितनी है जो रद्द की गई है आपके मुताबिक? नहीं, कहीं 1,000 रद्द की गई है, कहीं 500 रद्द की गई है, कहीं 200 रद्द की गई है। चल एक बड़ा अहम सवाल है भाई वीरेंद्र आपसे, हम आपके जरिए जानना चाहते हैं, क्या सरकार बनाने की उम्मीदें आपकी बाकी हैं, जिंदा है? जीतन राम मांझी से किसी किस्म का राब्ता किया जा रहा है आपकी तरफ से? आप इसको जान लीजिए, हम लोग सरकार बनाने के लिए आसान्वित हैं और सरकार मेरी बनेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताजपोशी करेंगे। महागठबंधन ने कसम खाया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। तो पुराने साथी जीतन राम मांझी से कोई बात हुई? और मुकेश सहनी से बताइए, बातचीत कोई हुई है आपकी सिलसिले में? आगे की बात अब बड़े नेता जो हमारे नेता हैं वो लोग बताएंगे, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। सर, आपको मुंतखब किया हुआ है, तर्जुमान आपको बनाया हुआ है, स्पोक्स पर्सन है पार्टी के। ठीक है, सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इसी अहम खबर पर चर्चाओं के लिए डॉक्टर शकील उज़ ज़मा अंसारी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर। उनका भी रुख करेंगे हम। डॉक्टर साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है बहुत। डॉक्टर साहब, बिहार में इलेक्शन हो गए, काउंटिंग हो गई, सरकार बनाने का रास्ता भी एनडीए का पूरी तरह से साफ हो गया मुकम्मल अक्सरियत के साथ, लेकिन इसके बावजूद बिहार से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बिहार की सियासी लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना रही हैं। रीकाउंटिंग का मुतालबा किया है आरजेडी ने और आरजेडी को बहुत उम्मीद है कि सरकार वो बना लेंगे। अभी भी आपको क्या लगता है? देखिए, आरजेडी ने जो डिमांड किया है वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपने 20 सीट जो गठबंधन के 20 सीट ऐसे हैं जो कुछ 100 वोटों से फर्क पर एकाएक रिजल्ट दे दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पहले कहा कि हम रिजल्ट आपको देंगे, बैठिए, और बैठने के बाद कुछ इवन के इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है उस पर भी कुछ कैंडिडेट के नाम डिक्लेयर हो गए जीतने वालों को। उसके बाद उन्होंने जो है फिर वो रिजल्ट बदल दिए। तो ऐसी परिस्थितियों में इलेक्शन डेमोक्रेटिक अधिकार हमारा है कि हम रिकाउंटिंग डिमांड करें, और रिकाउंटिंग का डिमांड जो है उसी वक्त कैंडिडेट सबने आरओ से किया है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से दरखास्त किया गया है कि ऐसे सीट जो बहुत कम वोटों से जीत हार हुई है उस पर रिकाउंटिंग कराए। अच्छा, सरकार बनाने की उम्मीद किस बुनियाद पर बरकरार है आप लोगों की? क्या चल रहा है ये भी जरा बताइए। तो उनको नंबर आएगा ही नहीं। आप लोग किन कवायदों में लगे हुए हैं? क्या कोशिशें जारी हैं आप लोगों की जानिब से? नहीं, देखिए, कवायद जो है ये कि सरकार, पहले तो जनता ने जो हमें विश्वास दिया है, वोट दिया है, और उन वोटों का अपहरण जो हो गया है उसको रोकना है। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो भी गठबंधन के लोग उनके साथ हैं
कि नहीं है, ये आने वाले दिन में पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम रिकाउंटिंग की दावा कर रहे हैं, जिससे हम आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन पर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई चलिए, दोनों ही सूरतों में आपकी उम्मीद बाकी है कि आप लोग सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे बिहार में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।